अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दर्शकों, और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे धर्म जीने के तरीके को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं जो दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा दिलों को छूता है, इस्लाम। अक्सर हम खुद को इस खूबसूरत धर्म के बारे में गलत फहमियों और भ्रांतियों से घिरा हुआ पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम इस्लाम के असली सार, उसके सिद्धांतों और उसके मूल्यों पर प्रकाश डाल पाएंगे। आइए हम इस्लाम की दुनिया में उतरें, उसके मुख्य सिद्धांतों की खोज करें और किसी भी पूर्व धारणा को दूर करें। ज्ञान और समझ की इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ चलें। इस्लाम के बिल्कुल केंद्र में तौहीद का सिद्धांत है, ईश्वर की एकता। देखिए, मुसलमान एक और केवल एक ही ईश्वर, अल्लाह, जो ईश्वर के लिए अरबी शब्द है, में विश्वास करते हैं। यह अवधारणा कोई नई नहीं है। यह कई धर्मों के सार के साथ प्रतिध्वनित होती है। जैसे ईसाई ईश्वर पिता में विश्वास करते हैं और यहूदी याहवे में विश्वास करते हैं, वैसे ही मुसलमान अल्लाह में विश्वास करते हैं, जो बनाने वाला, पालनहार, सबसे दयालु है। वह बिना किसी साथी के, बिना संतान के और बिना किसी समान के है। ईश्वर की एकता में यह विश्वास इस्लामी आस्था की आधारशिला बनाता है, जो एक मुसलमान के जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करता है। कल्पना कीजिए, प्यारे दर्शकों, सीधे बनाने वाले से मार्गदर्शन प्राप्त करना। मुसलमान मानते हैं कि कुरान, उनकी पवित्र पुस्तक, ठीक यही है। फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, पर प्रकट हुआ ईश्वर का वचन। यह दिव्य संदेश, जो अपने मूल अरबी रूप में संरक्षित है, एक कालातीत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, जो पूरी मानव जाति के लिए ज्ञान और दिशा प्रदान करता है। मुसलमानों के लिए कुरान केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक जीवंत स्रोत है। मेरे दोस्तों, इस्लाम 5 बुनियादी स्तंभों पर बना है, ठीक उसी तरह जैसे एक भव्य संरचना को मजबूत स्तंभ सहारा देते हैं। ये स्तंभ इस्लामी पद्धति का सार है। पहला, शहादा, विश्वास की घोषणा है, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। सलात, दूसरा स्तंभ, दिन में 5 बार अदा की जाने वाली नमाज है। ज़कात, तीसरा स्तंभ, दान और समुदाय को वापस देने पर जोर देता है। सौम, चौथा स्तंभ, रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने की प्रथा है। अंत में हज, 5वां स्तंभ, पवित्र शहर मक्का की तीर्थ यात्रा है, जो हर साल लाखों मुसलमान करते हैं। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, मानवता के लिए भेजे गए ईश्वर के आखिरी पैगंबर थे। उन्हें एक आदर्श, एक मार्गदर्शक माना जाता है, जिनके जीवन और शिक्षाएं कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। 6ठी शताब्दी सी में मक्का में जन्मे पैगंबर मोहम्मद को 40 साल की उम्र में अपना पहला रहस्योद्घाटन हुआ था। उनका संदेश, जो ईश्वर की एकता और करुणा के महत्व के इर्द गिर्द केंद्रित था, तेजी से फैला, जिससे अरब प्रायद्वीप और उसके बाहर का रूप बदल गया। इतिहास सदियों तक फैली एक शानदार अवधि का गवाह है, जिसे इस्लामी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक इस्लामी सभ्यता फली फूली, जिसने दुनिया में अभूतपूर्व योगदान दिया। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में प्रगति के बारे में सोचें। ज्ञान के बीज, जिन्होंने आज हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखा है, इस उल्लेखनीय युग के दौरान बोए गए थे। बीज गणित के जनक अल ख्वारिज्मी से लेकर चिकित्सा के अग्रणी इब्न सिना तक, मुस्लिम विद्वानों ने अपनी बुद्धि और कौशल से दुनिया को रोशन किया। इस्लाम एक सुंदर चित्रकारी की तरह विविध संस्कृतियों और परंपराओं से मिलकर बुना गया है, जबकि मूल विश्वास स्थिर रहते हैं। विश्वास की व्याख्या और अभिव्यक्ति दुनिया भर में भिन्न होती है। काहिरा की हलचल भरी सड़कों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के शांत परिदृश्यों तक मुसलमान
अपने विश्वास से एकजुट होकर रीति रिवाजों और प्रथाओं की एक समृद्ध चित्रकारी को अपनाते हैं। यह विविधता, मेरे दोस्तों, इस्लाम के संदेश की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। अरब प्रायद्वीप के केंद्र में मुसलमानों के लिए अत्यधिक महत्व के दो शहर हैं, मक्का और मदीना। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, का जन्मस्थान मक्का काबा का घर है, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। हर साल दुनिया के सभी कोनों से लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए मक्का में एकत्रित होते हैं। एक ऐसी यात्रा जो एकता, भक्ति और आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतीक है। मदीना, वह शहर जहां पैगंबर मोहम्मद ने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की थी, इस्लामी इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इतिहास। एक मस्जिद में कदम रखें और आप इस्लामी कला और वास्तुकला की लुभावनी सुंदरता के साक्षी बनेंगे। जटिल ज्यामितीय पैटर्न, बहती सुलेख, उड़ती मीनारें सभी इस्लामी सभ्यता की समृद्ध कलात्मक विरासत की बात करते हैं। भारत में राजसी ताजमहल से लेकर स्पेन के अलहम्ब्रा महल तक इस्लामी वास्तुकला दुनिया भर में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। हलाल की अवधारणा सिर्फ भोजन से परे है, जो एक मुसलमान के जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। हालांकि यह आमतौर पर आहार दिशा निर्देशों से जुड़ा होता है। हलाल, जिसका अर्थ अरबी में वैध या अनुमेय है, यह निर्देशित करता है कि मुसलमानों के लिए कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और उन्हें कैसे तैयार किया जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश स्वच्छता, नैतिक सोर्सिंग और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान पर जोर देते हैं। इस्लाम समुदाय और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर बहुत जोर देता है। मुसलमानों को अपने पड़ोसियों की देखभाल करने, कम भाग्यशाली लोगों का समर्थन करने और जीवन के सभी पहलुओं में न्याय के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दान, जिसे ज़कात के रूप में जाना जाता है, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो समुदाय को वापस देने और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के महत्व पर प्रकाश डालता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस्लाम की दुनिया में यह झलक आपके लिए फायदेमंद रही होगी। याद रखें, कुछ लोगों के कार्यों के आधार पर किसी धर्म का न्याय करना किसी किताब को उसके कवर से आंकने जैसा है। इस्लाम अपने शुद्धतम रूप में शांति, करुणा और न्याय को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा धर्म है जो ज्ञान, सभी सृष्टि के प्रति सम्मान और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के महत्व पर जोर देता है। आइए हम पूर्वाग्रह की दीवारों को तोड़ें और अधिक से अधिक समझ और सद्भाव के लिए प्रयास करें। याद रखें, प्यारे दर्शकों, शांति का रास्ता ज्ञान, सहानुभूति और एक दूसरे से जुड़ने की सच्ची इच्छा में निहित है।